ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश 28 दोस्तों इस वीडियो के तहत जो है आपको आई यानी कि आई का उच्चारण कैसे करेंगे इसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो होता है आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं और बहुत सारे जो कमेंट आए थे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए, बड़े से बड़े शब्द को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों आज आई के बारे में, जो कि अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। ये अब वॉवेल देखिए 5 होता है, एक ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 होता है, जिसके बारे में दोस्तों ए और ई के बारे में मैंने बताया है और आज जो है आई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी अंग्रेजी का वर्ड है उसमें अगर आई है तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए, अंग्रेजी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। खासकर तो ज़्यादातर ज़रूरत होता है कि कैसे पढ़ना है अंग्रेजी को कहीं की, क्योंकि दोस्तों आपके हाथ में तो मोबाइल है, मोबाइल में सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। अधिकतर हिंदी में भी करते हैं लोग, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में करते हैं। और ऐसे में बहुत सारे सेटिंग है, या मैसेज टेक्स्ट मैसेज पढ़ना है, या व्हाट्सअप करना है, या मैसेज सेंड करना है, या न्यूज़ है, तो चाहे कुछ भी देखिए, आप अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और जिनको समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जो है उसका उच्चारण होगा, कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, और करना भी नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ रख कर एक एक वर्ड को पढ़ाया जाता है। शुरुआत से ही सीधा बता दिया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कार, डी फॉर डॉग, ऐसे। लेकिन एक तो छोटे छोटे वर्ड है याद हो जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही वर्ड जो है आप आगे चल के बच्चों को भी बहुत दिक्कत करते हैं। साथ साथ अगर कहा जाए कि जब लड़के हों जो कि हिंदी मीडियम के हैं, लड़कियां जो कि हिंदी मीडियम की हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लड़के लड़कियां जहां इंग्लिश पे कम ध्यान दिया जाता है, तो उन सारे लोगों को भी बहुत समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि अंग्रेजी का पढ़ा जाए अच्छे से। कुछ कुछ वर्ड्स जो है सभी को पता रहता है, क्योंकि वे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी पर डिस्कशन होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले आगे के तमाम वीडियो के लिए जो कि जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले, और लाइक का बटन दबा दीजिए सभी लोग, और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो की जानकारी शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ने आ जाए। तो देखिए, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात दोस्तों देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश जो है, इसी नाम से आप सर्च कर लीजिए पिछले सारे वीडियो के लिए। और देखिए, इस इंग्लिश को अगर आप फॉलो करते हैं, कम से कम जो है 3 से 6 महीने के वीडियो को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन ये वीडियो तो आता नहीं है, लेकिन अक्सर जो है रेगुलर 2-3 वीडियो आ जाया करता है हफ्ता में। तो देखिए, अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाइए कि आपको लिखने शुद्ध आ जाएगा, साथ साथ पढ़ने भी शुद्ध आ जाएगा, और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप अच्छे से बोल ही पाएंगे, छोटे छोटे वर्ड को बोल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल इजी स्टेप में यहाँ बताया जाएगा, ठीक है, वो भी ग्रामर का समावेश किया गया है। क्योंकि एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट में दोस्तों एक कॉपी बना लीजिए, फॉर्मेट के में जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर को रखा गया है, तो अलग से कुछ ग्रामर याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी फॉर्मेट में चलेंगे। तो देखिए, एक सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का चार्ट है, और उसके बाद इसमें सिर्फ वर्ब को हम लोग ऐड करेंगे, और अपने मन से जो है दोस्तों इसमें ऐड करते चलेंगे ऑब्जेक्ट, तो आप आसानी सीख पाइएगा। अब देखिए, वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे होता है, टॉपिक पे हम लोग आते हैं। वॉवेल जैसा कि मैंने बताया था कि ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये सारे वॉवेल हैं। इसके अलावा जितने सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड के बीच में, एक्चुअली जेड तक जितने होते हैं, इतने 5 छोड़कर, उसमें टोटल 21 जो है ये हो जाएगा। 26 में से 21 जो है होते हैं कॉन्सोनेंट, और शेष जो बचते हैं, शेष 5 जो बचते हैं वो हो जाते हैं वॉवेल, जो कि वॉवेल मैंने आपको बताया। इसमें ए और आई का इस्तेमाल हो गया, ए ई का हो गया, आई का यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, देखिए, आई
तो आई इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे पहले ये जान लीजिए। देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों को मैंने समझाने का प्रयास किया हमेशा। देखिए आई को हम लोग आ ई और आई पढ़ेंगे, ठीक है। आई को पढ़ेंगे आ ई और आई। अगर हिंदी में बात की जाए तो देखिए अगर म में मिल जाता है, ये देखिए एक व्यंजन है, ये स्वर है। म चूँकि हलंत लगा हुआ इसलिए आधा म है, तो एक व्यंजन है और ये स्वर है। तो कोई भी अक्षर जब व्यंजन और स्वर के मिलने से ही कोई अक्षर का निर्माण होता है। तो ये पूरा अक्षर हो गया। अब देखिए म में आ मिला तो माँ हो गया, म में ई मिला तो मी हो गया, म में आई मिला तो माई हो गया। तो ऐसे बनते हैं। अब देखिए वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे करना चाहिए इस पे देखिए, अब अंग्रेजी में भी देख लीजिए। तो ये है मतलब आई है, तो आई में देखिए एम उधर म था, इधर मैंने एम लिया है। उसके बाद म में यानी एक्चुअली एम में आई लग गया तो मी होता है, लेकिन इसे म का भी पढ़ते हैं, म पढ़ते हैं। अब म पढ़ जैसे देखिए सर, ये देखिए सर है लेकिन एस आई है, तो इसलिए जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सर है। देखिए स हो गया तो सर हो गया। तो जैसे ये म है उसी तरह यहाँ पर स आ गया। तो एम आई या एस आई क्या हो सकता है, एक्चुअली जैसे होना चाहिए आप उच्चारण करते हैं, तो जैसे यहाँ म है उसी तरह यहाँ स है। समझ रहे होंगे आप आसानी से। अब देखिए यहाँ एम आई से मी या माँ भी बोलते हैं। कहीं के उच्चारण में से बहुत कम वर्ड मिलते हैं देखने को, लेकिन अब नेक्स्ट जो है ये थर्ड एम आई से मी को मी भी बोला जाता है। तो मी को मी ही बोला जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए टीन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे टीन है तो यहाँ पर टी आई देखिए यहाँ टी और टीन हो गया, टीन टी आई को टीने पढ़ा गया। यहाँ पर कितना ईजी है। अब देखिए एम आई को यहाँ पर माई पढ़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आई का आई लगा दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि आ ई और आई पढ़ा जाता है। तो यहाँ हो गया म मा मी और माई। दोस्तों कुछ खास बात जो कि हमेशा मैं बताता रहता हूँ आपको और हर एक वीडियो में, देखिए जब भी वॉवेल होता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, चिन्ह दिया जाता है हिंदी में। और पहले, ठीक है, और पहले जहाँ होता है वहाँ वॉवेल लिखा जाता है। एक्चुअली जैसे देखिए अब समझेंगे आगे कि अगर म रहे तो अंग्रेजी लिखते समय एम आई होगा, ठीक है। म रहे तो अंग्रेजी लिखते समय एम आई होगा, जैसे कि मैंने बताया था म मा मी माई। अब फ रहे तो एक्चुअली एफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एफ, ठीक है, एफ। या प रहे तो पी भी हो सकता है। मान लीजिए प लिख दे, यहाँ प रहेगा तो पी आई, ठीक है, फ रहेगा तो एफ आई। अब देखिए पहले वॉवेल का मतलब क्या होता है या बाद में वॉवेल का मतलब क्या होता है। तो यानी कि पहले इधर चलेंगे, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल यानी जो कि ए ई आई ओ यू होता है। ए आप जानते हैं ए ई आई ओ और यू, ये वॉवेल है। इसके बाद कॉन्सोनेंट है। देखिए वॉवेल क्या है, आई है, इसके बाद सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे उच्चारण करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आई का आ ई और उसके बाद आई होता है, ठीक है। तो देखिए आ ई आई होता है। तो इसको आई या सी को क्या पढ़ेंगे, तो आई सी को अक या अस पढ़ेंगे, आक या आस पढ़ेंगे आ में, ई में इक या इस पढ़ेंगे और लास्ट में आइक या आइस पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ सकते हैं आई सी को। उसी तरह देखिए बाद में वॉवेल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, वॉवेल है। तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आया। तो सी आई से क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सी में सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। तो उसमें अ लगा के पढ़ेंगे, आ लगा के पढ़ेंगे, ई लगा के पढ़ेंगे और आई लगा के पढ़ेंगे। तो सी आई रहेगा, इसका मतलब है कि क हो सकता है, स हो सकता है, स जैसे कि मैंने बताया आपको, सर बताया, सरकामस्टेंस है, बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद का है, सा है। देखिए सी आई से की भी हो सकता है, की भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकता है, और काय भी बोल सकते हैं और सा भी बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हाउ टू रीड इंग्लिश, यहाँ पर मैंने जोड़ा है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पर देना है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो है जब तक अगर दिन प्रतिदिन आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ने नहीं आएगा। तो बच्चे हों या लड़कियां हों या महिलाएं हों या जिन्हें नहीं आता, सिर्फ उनके लिए है, जिन्हें आता है उनकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे कैसे पढ़ा जाए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आपको कोई बताने वाला नहीं है तो मैं आज अब बताने के लिए हूँ यहाँ पर।
देखिए हाउ टू रीड इंग्लिश, कैसे पढ़ना है। देखिए समटाइम्स, देखिए यहाँ पर सम है, ओ को देखिए अ के रूप में इस्तेमाल किया गया। अभी ओ का नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूँ, ओ सम एमी, सम हो गया, सम हो गया। टाइम, तो देखिए आई को यहाँ टी आई एम ई है ना, आई को यहाँ पर आई के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मैंने बताया था। तो सम टाइम, सम टाइम। अब देखिए सम टाइम दिस, यहाँ देखिए आई को ई के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ई के रूप में, ई के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ विंटर, सम टाइम दिस विंटर आई, पर ई को देखिए अ के रूप में इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, परफॉर्म्ड, ठीक है, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। देखिए तोड़ना भी सीखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। आई डिसाइडेड, डी, देखिए आई को यहाँ इस्तेमाल आई की तरह किया गया है। देखिए सी आई है ना, तो सी आई है, तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल आई के उच्चारण के रूप में किया गया, डिसाइडेड, ठीक है। टू सब्स, यानी कि सब्सक्राइब, जो सी आ रहा है, सी आर आई है, इसे आई के तरह इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ क्राइव हो गया, सब्सक्राइब टू होम। अब देखिए डिलीवरी, यहाँ एल आई जो है लाई नहीं ली की तरह इस्तेमाल किया गया, ई की तरह। तो डिलीवरी ऑफ ए डेली, ए डेली, जैसे डी ए आई डेली होता है, लेकिन यहाँ डेली, डेली न्यूज़। देखिए न्यूज़ है, ये पे, चूँकि ए और ये एक साथ में आया है, ए आई जब साथ में आता है तो ए नहीं उच्चारण होकर ए का उच्चारण होता है। तो पेपर, आई एम सो प्ली, देखिए प्ली हो गया, प्लीज बाय सक, ये देखिए सक हो गया इधर, एस यू सी सक, और से सी ई डबल एस से, सक्सेस ऑफ दिस। अब देखिए फिर से एक्सपेरिमेंट आया, तो यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 बार में तोड़ के सर, दैट आई कैन नो लॉन्गर। देखिए लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग हो गया और ई आर लग गया, तो ये लॉन्गर हो गया। रीमेंबर, री एम ई एम एम, ठीक है, बी आर बर, रीमेंबर। वाई आई अंडर, ठीक है, अंडर टुक इट ऑल दो, देखिए यहाँ ए एल ऑल हो गया और ये दो हो गया, ऑल दो थ्रू, माई डेज। देखिए ए ई साथ में आया है, तो डै न होकर डे पढ़ेंगे इसके, माई डेज, लास्ट में ई का कुछ उच्चारण यहाँ नहीं होता है, तो माई डेज ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। देखिए एस एस टी आई से टी, सैटिस हो गया, फैक आई का हो गया, फैक्शन, टी आई एन से सन होता है। आई एम प्रीटी, ये देखिए प्रीटी, आई एम प्रीटी श्योर, श्योर हो गया, यू का उच्चारण श्योर। दैट मनी वाज इन्वॉल्व, देखिए एन हो गया, ये वॉल हो गया, इन्वॉल्व ए प्रोमोशनल, ठीक है, प्रोमोशनल हो गया है। ऑफर प्रोबेबली, देखिए प्रोवेब, यहाँ देखिए प्रो, उसके बाद वेब, ये ली, ठीक है। अराइव्ड, आई का इस्तेमाल आई की तरह हुआ है, तो अराइव्ड हो गया। इन द मेल, देखिए द पोस्टल, देखिए ये पोस्ट हो गया, हो गया पोस्ट, टी एल टल, पोस्टल मेल, ठीक है, मेल नहीं, मेल पढ़ेंगे इसे, मेल। आई मीन दैट वाज एज इंसेंसली, देखिए इन हो गया, आई एन से इन, ए ई साथ में है, इसे सैन है, से हो गया, इंसेनली होगा, इंसेनली, ठीक है। चीप एज आई एम। अब देखिए स्कम्बिंग या स्कूम्बिंग जैसे ही पढ़ सकते हैं आप इसे, तो ये हो गया। इसके टू अ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हो गया, पी आर आई प्री, एंड प्रिंट हो गया, प्रिंटेड। कम ऑन डिलीवर्ड, देखिए डिलीवर्ड हो गया, तो ये फर्स्ट का है, डिलीवर्ड बाय अ फ्लेश एंड ब्लड। लेटर देखिए कै हो गया, रियर, कैरियर, री आर आई से ई के रूप में इस्तेमाल है, कैरियर। टू सब्सक्राइब टू अ रियल न्यूज़पेपर ऑन न्यूज़ प्रिंट। गेव माई एक्सपेरिमेंट, फिर से वापस वही एक्सपेरिमेंट,
मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट, द फिल ऑफ सम टाइम, समथिंग, समथिंग हो गया। उसके बाद देखिए रिएक्शनरी, रिएक्शनरी, ठीक है, एक्शन TION सन होता है, रिएक्ट यहाँ AC एक हो जाएगा, रिएक्शनरी। एंड बैकवर्ड, ये देखिए बैक, BAC के बैकवर्ड। लुकिंग, लुकिंग हुए, लू किंग हो गया, KING किंग, लुकिंग। अनदर, ये हो गया, यहाँ देखिए नदर, अनदर। रीजन, रीजन, रीजन हो जाएगा आई वॉज ईगर, ईगर टू अंडरटेक, देखिए टेक एक अलग से, अंडर यहाँ से हो गया अंडरटेक इट, आई इवन पेड बाय चेक। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना है अंग्रेजी। अगर आप नहीं, आपको पढ़ने आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की महिलाएं, लड़कियां हैं, उन लोग को ज़्यादा दिक्कत है, जो नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे पढ़ना। अगर इस तरह से रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा या खुद करिएगा तो आपको ये आसानी से पढ़ने और समझने भी आ जाएगा, क्योंकि बाद में धीरे धीरे ये सारे दिनचर्या के जो है वर्ड हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए कैसे उसको और आसानी से किया जाता है पढ़ने के लिए। देखिए BLI क्या होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो ब्ल पढ़ेंगे, ब्ली पढ़ेंगे, ब्लाई पढ़ेंगे, PLI को प्ली प्लाई पढ़ेंगे, CLI को क्ली क्लाई पढ़ेंगे। अब देखिए KLI को क्ली क्लाई पढ़ेंगे, FLI को फ्ली फ्लाई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ रहे हैं देखिए, SLI को स्ली स्लाई पढ़ेंगे। अब देखिए अब ये तो हुआ, अब इसके SCI को स्की, ठीक है, सी भी पढ़ेंगे, स्की पढ़ेंगे, स्काई पढ़ेंगे। STI को स्टाई पढ़ेंगे। SMI को स्माई पढ़ेंगे। देखिए एक ही जो है लेटर को आई का उच्चारण 3 तरह से हो रहा है ज़्यादातर। अब देखिए सिप है, अब आई को बीच में मैंने रख दिया, यहाँ पर ये बीच में रख दिया, 2 लेटर के बीच में रख दिया है, तो सिप, जो सिप है इसको सप पढ़ेंगे, SIP को सप पढ़ेंगे, सिप पढ़ेंगे और साइप पढ़ेंगे। SI को बीच में मैंने आई को रखा है, SI को सक, सिक या साइक पढ़ेंगे। SIR को पहले सर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये सर पढ़ेंगे, सिर भी पढ़ेंगे और शायर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ पर नहीं, कहीं और शायर का इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ सर सिर ही पढ़ देंगे। अब देखिए उसके बाद BIR को पढ़ेंगे बर, बिर या बाइर, PIR को पर, पिर या पाइर, CIR को सर, जैसे सरकामस्टेंस, सर्कस वगैरह वगैरह, सिर साइर। अब देखो TIR को टर, टिर, टाइर, जैसे टायर होता है ना, टी यहाँ ई जोड़ देंगे तो टायर हो जाएगा, ऐसे ई जोड़ देने से यहाँ टायर हो जाएगा तो टायर, ऐसे हो जाता है। DIR को डर, डिर या डाइर। फिर को जो है FIR को फर, फिर, FIR को फर, फिर या फायर करेंगे। तो कैसे जो है 3 अक्षर को आई कहाँ मतलब कैसे बदल जाता है, तो ये थोड़ा सा अपना समझना होगा, क्योंकि उच्चारण कैसे होता है, तो ध्यान से आपको सब वर्ड को सुनना चाहिए। अंग्रेजी न्यूज़पेपर एक्चुअली पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में न्यूज़ सुनना चाहिए, अधिक से अधिक इंग्लिश फिल्म को देखना चाहिए कि वे लोग क्या उच्चारण करते हैं। हालांकि हिंदी वाले जो भारतीय इंग्लिश का मूवी है उसको ज़्यादा सुनना देखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो करेंगे, उससे फ़ायदा अधिक होगा। न्यूज़ खासकर न्यूज़ से ज़्यादा है, आपको ज़्यादा BBC न्यूज़ या जो भी इंग्लिश न्यूज़, चाहे वो मोबाइल पे हो या TV पे या यूट्यूब या कहीं भी, उसे देखिए या सुनिए। अब देखिए वर्ड का लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आई से कौन कौन सा वर्ड है, बहुत ही छोटे छोटे मैंने लिए हैं। आई से जैसे अब पढ़ते हैं तो देखिए फर्म कैसे हुआ है, आई को यहाँ अ के रूप में इस्तेमाल किया गया, FIRM, तो फिर भी पढ़ता है FI फिल्म, लेकिन फिल्म तो नहीं है, लोग जनरली फिल्म पढ़ देंगे, लेकिन छोटे जो जिनको जानकारी नहीं है तो देखिए फर्म पढ़ेंगे, FI तो अ के रूप में इस्तेमाल है, FIRM को, आई को एक्चुअली अ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह सर में SIR को आई का जो है अ के रूप में इस्तेमाल किया तो सर हो गया, यहाँ फर, यहाँ सर, ठीक है। अब देखिए सर्कस, यहाँ भी आई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, सर, ठीक है, सर हो गया। अकस, अब देखिए सर्कुलेशन, यहाँ भी जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ है, देखिए आई का जो इस्तेमाल आ के रूप में किया गया है, सर्कुलेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये था अब देखिए अ का इस्तेमाल आई के ई की तरह कब से किया गया, देखिए सिक्योरिटी,
ये देखिए सी क्यू रीटी, तो ये जो है आई रीटी, तो ये आई ई की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पर ई री है तो ई की तरह इस्तेमाल हुआ है। लिप LIP लिप, तो ये आई जो है ई की तरह इस्तेमाल हुआ है लिप। उसे देखिए मी, देखिए मिनिस्टर, तो मी MI का मी, NI की नी, तो देखो यहाँ दोनों जो है, यहाँ पहला आई और यहाँ का दूसरा आई, ये दोनों आई जो है ई के तरह इस्तेमाल किया गया। तो मिनिस्टर पीन, PIN पीन हो जाएगा, PIN पीन, तो पिन का पिन किस तरह इस्तेमाल किया गया। उसके बाद देखिए सीनियर, SINIOR सीनियर, तो यहाँ आई जो है दोस्तों आई की तरह इस्तेमाल, ई की तरह इस्तेमाल किया गया। उसके बाद देखिए फिल, फिल का आई जो है ई की तरह इस्तेमाल हो, तो फिल हो गया है। अब जैसे टीन, टीन का आई जो है आई की तरह इस्तेमाल हुआ है। GIP जिप का आई जो है ई की तरह इस्तेमाल हुआ। तो ई कैसे हुआ है, देखिए कैसे पढ़ा जाता है। कई कई जगह आई जो है आ की तरह, ई की तरह और आई की तरह इस्तेमाल होता है, इसको आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट अब देखते हैं आई को आई की तरह कैसे कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर आई के रूप में एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए डिज़ाइन, यहाँ का जो आई है दोस्तों आई की तरह उच्चारण हुआ है, डिज़ाइन। ठीक है, देखिए आ आकार की मात्रा है और ई कार की मात्रा है, यहाँ देख रहे हैं इसको, ये आकार की मात्रा है और ई कार की मात्रा के लिए ई ही दे दिया गया है। कहीं कहीं जो उड़ा दिया भी जाता है, यानी कि ऐसे भी रहेगा या ऐसे भी रहेगा आकार की मात्रा के साथ साथ, तो देखना होगा। देखिए डिज़ाइन, स्लाइड, देखिए स्लाइड आई की तरह इस्तेमाल हुआ, ई की तरह नहीं इस्तेमाल हुआ, आई की तरह इस्तेमाल हुआ। यहाँ लिखा हुआ भी आकार की मात्रा लिखा हुआ है ना, और ई भी लिखा हुआ देख रहे हैं। उसे देखिए टायर, टायर, देखिए टायर, टायर हो गया। आइस, देखिए आई का पहला अक्षर भी आई ही जो आइस की तरह इस्तेमाल हुआ, आइस। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आइस, देखिए दिख रहा होगा आइस, यही ना आइस। उसका देखिए नाइस, देखिए नाइस, यहाँ भी न लग गया, अगर न लग गया तो बात वही है, आकार की मात्रा ई है। नाइस माइन, यहाँ भी आकार की मात्रा और ई है तो माइन हो गया। कैसे इस्तेमाल हुआ है माइन, देखिए बहुत ही समझने वाली बात है दोस्तों, समझिए अच्छे से। और सभी लोग से, बच्चे से, जो घर की लड़कियां हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी को जितने जिनको ज़रूरत है वो इस तरह की उस बात को समझें कि कैसे क्यों उच्चारण होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इसको कैसे पढ़ते हैं, उसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ यही समझना है वो बात दोस्तों। उसके बाद देखिए आइडिया, देखिए यहाँ पर आई हो गया, बाकी तो डिया को छोड़ दीजिए, आई को अलग से आई की तरह इस्तेमाल किया गया। साइन, देखिए यहाँ का साइन जो है, यहाँ देखिए आ कार की मात्रा और ई कार की मात्रा, छोटी कार की मात्रा, साइन ऐसे इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। जिनको डाउट है कि अंग्रेजी के ऐसे ऐसे अक्षर को क्यों घुमा घुमा के पढ़ा जाता है, तो दोस्तों ये देखिए क्राइम, देखिए क्राइम का आई भी जो है आई के आ और ई की तरह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ है। तो ये सारे वर्ड हैं और आपने आज देखा, समझा, बूझा कि आई का इस्तेमाल 3 तरह से अधिक रूप में किया जा रहा है। 3 रूप में, अ के रूप में, उसके बाद अ के बाद दोस्तों ई के रूप में, उसके बाद आई के रूप में। ठीक है, आई के रूप में, छोटी कार की मात्रा है तो आई के रूप में। अब यहाँ देखा, आपने देखा भी कि सब जगह आ की जगह ये मात्रा ले लिया गया और ई को एज इट इज लिख दिया गया है, तो ऐसे इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ द वर्ड देख लीजिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट, जैसे TION, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसको टन क्यों नहीं बोलते हैं, TION सन क्यों बोलते हैं, तो एक्चुअली सन ही बोला गया है, इसलिए सन बोलिए, क्योंकि अंग्रेजी लोग इसको सन ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए वुड, वुड है, लेस है, सियाल है। यहाँ देखिए TIL, टियाल नहीं है, टी को स के रूप में भी उच्चारण होता था, तो इसलिए ई कार की मात्रा तो है ही, यहाँ पर ई कार की मात्रा तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये ट को सी बना दी गया, सियाल है। देखिए यहाँ पर सन, जन, जन हो जाएगा, वुड है, नेस है, लेस है, कन है। ये सब वर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड, पार्ट्स ऑफ द वर्ड भी याद रखिए, तो कि अंग्रेजी में पढ़ने में आपको और आसानी हो जाएगा। ये क्योंकि हर वर्ड के साथ में ये आगे पीछे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। टीव है, देखिए TIV टीव, तो ये देखिए ई कार की मात्रा लिया गया है। टीव शुड है, ठीक है, यहाँ शुड हो जाएगा। LM म है, PR पर है, OGHT अट है, TUL च्वाल है,
GN से ना है, TCH से च है। अब देखिए IGST से आइट है, TURE से चार है, DG से ज है, TD से टेड है। उसके देखिए UGS से फ है, OU से आस है, KN से न है और SWA से स्वार है। इसका देखिए टी को दोस्तों कैसे मैंने बताया यहाँ पर कि स बोला गया है, तो देखिए यहाँ टी को स के रूप में उच्चारण किया गया। ट भी बोलते हैं, त भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, तो सियाल यहाँ लिया गया है। उसके बाद कुछ और है। आई को जैसे मैंने बताया, आई को आई पढ़ा जाता है, पॉस है, हास्क है या हस्क भी बोलेंगे, डेंस है, ठीक है। उसके बाद आओ है, OW आओ, WONG अंग, AHAS के यहाँ हस्क हो जाएगा, ठीक है। TENC टेंस हो जाएगा, OY ऑय हो जाएगा, OVLE ओबल हो जाएगा, HUSH हास हो जाएगा, SENC सेंस हो जाएगा। उसके बाद EW से EU हो जाएगा, EIBLE से एबल हो जाएगा, BUSX से बस हो जाएगा, ठीक है, बुस या बस। MENT से मेंट, ANG से एंग, ठीक है, EAL से EL, FENC से फेंस, TN से टेंट, ENG से एंग, FAT से फैट, LENC लेंस, SENT सेंट, ING से इंग, FAT से फेट, GENC से जेंस, BENT से बेंट, ठीक है। उसके देखिए UNG से अंग हो गया, आंग हो गया, MAT से मैट और TENC से टेंस, LENT से लेंट, एक्चुअली यहाँ पर लेंट हो जाएगा दोस्तों। ये है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ENT सब में जुटा हुआ है, तो ENT हो गया, तो M में लग गया तो मेन, T में लग गया टेंट, S में लग गया सेंट, B में लग गया बेंट, L में लग गया लेंट। अब देखिए ENC है सब में, देखिए ENC है यहाँ से, इसको बोलते हैं एंस बोलते हैं। F में लग गया फेंस, L में लग गया लेंस, G में जेंस, T में टेंस। अब देखिए यहाँ फैट है, तो फैट है, जबकि E जब यहाँ जुट गया, नेक्स्ट वाला नीचे वाला देख रहे होंगे, तो फेम के रूप में बदल गया। मैट है, अगर मेट लिखेंगे तो MATE मेट, देखिए यहाँ E जुट गया तो यहाँ मेट हो गया, ठीक है, हेंस है। तो ध्यान देंगे ये सारे वर्ड दोस्तों, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। और भी बहुत तरह जो है कुछ और बचे हुए हैं आई के बाद OU, उसके भी उस वोवेल को भी देखें कैसे इसका उच्चारण होता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताइए, और अधिक से अधिक लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को सबसे पहले ऑन कर लीजिए, ताकि इस वीडियो की जानकारी, आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब आने वाला है O, उसके बाद आएगा दोस्तों EU, तो ये दो बचा हुआ है वोवेल। और पिछला जो A और E के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वीडियो आपके लिए पड़े हुए हैं। साथ साथ ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप करके यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप ओमनीसेंट इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे अच्छे से सारे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।